तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है परेड ऑफ यूनिटी। 26 जनवरी के अवसर पे जो परेड होती है उसके संबंध में कहा गया है कि वो परेड ऐसी होनी चाहिए जो एकता का संदेश दे। यूनिटी की परेड होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीजनशिप हैज़ नो प्लेस। पार्टीजनशिप का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण होना, वन साइडेड होना, फेयरनेस जहां आपको देखने को न मिले तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर क्या है, पार्टीजनशिप है। तो पॉलिटिकल पार्टीजनशिप हैज़ नो प्लेस ऑन रिपब्लिक डे। तो ये जो राजनीतिक पक्षपातपूर्ण रवैया है इसका कोई स्थान नहीं है रिपब्लिक डे पे जो परेड आयोजित होती है उस परेड में। यानी कि जो रिपब्लिक डे परेड है वो राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए। टेब्लो प्रपोजल्स बाय द अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। टेब्लो प्रपोजल्स, प्रपोजल्स का मतलब हो गया प्रस्ताव। टेब्लो का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, कुछ लोगों के द्वारा कुछ रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जो परेड होती है उसमें कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे मिलिट्री के कुछ लोगों के द्वारा, स्कूली बच्चे जो होते हैं, तो विभिन्न लोगों के द्वारा अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है परेड पे। उसी के लिए कहा गया है टेब्लो। तो टेब्लो का मतलब ध्यान में रखना कि भाई एक तरह से कुछ लोगों का समूह है जो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रपोजल्स दिए गए थे बाय द अपोजिशन रूल्ड, विपक्ष शासित राज्यों के द्वारा, जिनमें कि दिल्ली, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। तो देखो जो ये परेड आयोजित होती है इसके पहले जो विभिन्न राज्य होते हैं वे अपने प्रस्ताव भेजते हैं कि भाई ये प्रस्ताव है हमारे और ये रिप्रेजेंटेशन हमें इस परेड पे देना है। इसके बाद में एक कमेटी होती है जो इन प्रस्तावों को सिलेक्ट करती है। तो वर्तमान में हमने क्या देखा कि ये जो प्रस्ताव विपक्ष शासित राज्यों दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल के द्वारा दिए गए थे, तो ये जो प्रपोजल्स हैं आर अमंग दोज, ये उन प्रपोजल्स में से हैं दैट हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर, कि ऑन जनवरी 26, कि 26 जनवरी को इस साल जो रिपब्लिक डे परेड होनी है उस परेड में इन राज्यों की जो हमने बात की दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल, इनके जो प्रपोजल्स थे उनको क्वालिफाई नहीं किया गया, यानी कि इनके प्रपोजल्स सेलेक्ट नहीं हुए। लीडिंग टू, और जब इनके प्रपोजल्स सेलेक्ट नहीं हुए तो ये कारण बना किस चीज़ का, लीड का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, अलिगेशंस ऑफ पार्टीशनशिप, कि ये जो विपक्ष शासित राज्य है, अलिगेशंस का मतलब है उन्होंने आरोप लगाए किस बात के, राजनीतिक पक्षपात के, पार्टीशनशिप के। द आम आदमी पार्टी दैट इज़ इन पावर इन दिल्ली एंड पंजाब, की आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है दिल्ली में और पंजाब में, एंड द तृणमूल कांग्रेस दैट इज़ इन पावर इन वेस्ट बंगाल, और तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। तो ये जो पार्टीज़ हैं आर क्राइंग फाउल। क्राई फाउल इसका मतलब होता है बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना, कि भाई आपको लगता है आपके प्रति इनजस्टिस हुआ है और फिर आप उसके लिए जो है बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं क्राई फॉल। तो कुल मिला के तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है इस बात को लेकर बहुत ज़बरदस्त विरोध दिखा रही है, कह रही है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। दिल्ली हैड प्रपोज्ड शोकेसिंग इट्स स्कूल एजुकेशन, देखो ये आ गया ना टेब्लो। तो यहाँ पे दिल्ली जो थी उसने क्या प्रस्ताव दिया था, वो इस बात को शो करना चाहती थी, इस बात को प्रदर्शित करना चाहती थी, किस बात को, इट्स स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपनी स्कूली शिक्षा को और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रदर्शन करना चाहती थी। एंड द पंजाब गवर्नमेंट हैड प्लान्स, और जो पंजाब सरकार है उसके क्या प्लान थे, टू एग्जिबिट, प्रदर्शित करना, एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो पंजाब गवर्नमेंट किस चीज़ को प्रदर्शित करना चाहती थी, द स्टेट्स हेरिटेज, पंजाब राज्य की विरासत को जो है पंजाब गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी। एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स मार्टियर, मार्टियर का मतलब होता है शहीद,
और पंजाब गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी शहीद लोगों के इतिहास को। फॉर इंडियाज नेशनल मूवमेंट द हिस्ट्री ऑफ इट्स मार्टियर्स, यानी कि पंजाब के जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अपना योगदान दिया, उस विरासत को और उस इतिहास को पंजाब गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी। द वेस्ट बंगाल प्रपोजल वाज टू डिस्प्ले द कन्याश्री प्रोजेक्ट। अब वेस्ट बंगाल जो था उसका क्या प्रस्ताव था, वे ये करना चाहते थे, उनका प्रस्ताव ये था वाज टू डिस्प्ले, किस चीज़ को डिस्प्ले करना चाहते थे, वे किस चीज़ को प्रदर्शित करना चाहते थे वेस्ट बंगाल, द कन्याश्री प्रोजेक्ट। वेस्ट बंगाल सरकार दिखाना चाहती थी अपने कन्याश्री प्रोजेक्ट को। क्या है ये कन्याश्री प्रोजेक्ट, दैट सर्व्स गर्ल्स इन द स्टेट। कन्याश्री प्रोजेक्ट जो है राज्य में जो गर्ल्स हैं उनके लिए है ये प्रोजेक्ट, है ना, एक तरह से उनको सर्व करता है, उनकी हेल्प करता है। सिमिलर प्रपोजल्स बाय दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल हैव बीन रिजेक्टेड अर्लियर टू। इसी तरह के प्रस्ताव दिल्ली के द्वारा और वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा जो भेजे गए थे वो पूर्व में भी रिजेक्ट किए गए थे, यानी कि पहले भी इनके प्रस्ताव जो है खारिज हो चुके हैं। इन द केस ऑफ दिल्ली की अगर हम बात करें, है ना, दिल्ली के केस की, दिल्ली के संदर्भ में अगर हम बात करें, इट्स प्रोपोजल्स हैव बीन टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है एक तरह से आपने उसे स्वीकार नहीं किया, खारिज कर दिया। फॉर 3 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, कंजिक्यूटिव ईयर्स। तो 3 सालों से लगातार दिल्ली के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं उन्हें टर्न डाउन कर दिया गया, उन्हें एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। इन 2022 में तमिलनाडु के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, विच वाज थीम्ड, जिसकी थीम क्या थी, ऑन द स्टेट्स रोल इन नेशनल मूवमेंट। उसकी थीम ये थी कि भाई ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, भारत के स्वतंत्रता का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें तमिलनाडु का क्या रोल था, इस थीम पे तमिलनाडु का टेबलो आधारित था। डिड नॉट क्वालिफाई, तो 2022 में तमिलनाडु का ये जो टेबलो था ये भी क्वालिफाई नहीं हुआ, यानी कि इसे भी सिलेक्ट नहीं किया गया। द भारतीय जनता पार्टी हैज सेड, बीजेपी ने क्या कहा है, दैट एज दीज टेबलॉक्स, ये प्लूरल फॉर्म है टेबलॉक की, है ना, टेबलॉक्स वर मीन्ड फॉर द पॉलिटिकल प्रमोशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो बीजेपी का ये कहना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिए गए थे, मीन्ड फॉर, इनका उद्देश्य क्या था, मीन्ड फॉर किस लिए थे ये, पॉलिटिकल प्रमोशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज, कि ये जो प्रस्ताव थे ये जो विपक्षी पार्टीज हैं उनका राजनीतिक प्रचार प्रसार से जुड़े हुए थे। दे डिड नॉट मेक द कट, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इन प्रस्तावों को जो है टर्न डाउन कर दिया गया। मेक द कट का मतलब होता है क्वालिफाई कर जाना, सेलेक्ट हो जाना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट मेक द कट, कि भाई इसलिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। अलिगेशंस ऑफ पार्टिजनशिप सरफेस्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए सरकार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कांग्रेस के शासन की। रेजिम का मतलब होता है शासन, टू, तो कुल में अलिगेशंस, आरोप। तो ये जो पक्षपात के जो आरोप हैं, सरफेस का मतलब है सामने आना, तो ये जो पक्षपात के आरोप हैं ये पूर्व यूपीए सरकार के शासन के समय भी सामने आए थे। वेयर, जहां हमने क्या देखा था, टेबलॉक्स प्रोपोज्ड बाय द बीजेपी रन गुजरात गवर्नमेंट। उस समय हमने क्या देखा था, यूपीए के शासन के दौरान, कि प्रस्ताव जो कि प्रस्तावित किए गए थे किसके द्वारा, बीजेपी शासित गुजरात सरकार के द्वारा, वर नॉट अप्रूव्ड। तो कुल मिला के बीजेपी रन गुजरात सरकार के द्वारा, पूर्व की हम बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इस तरह के जो प्रस्ताव लाए गए थे उनको अप्रूव नहीं किया गया था, मंजूरी नहीं मिली थी परेड के लिए। फॉर सेवरल ईयर्स, है ना, कई सालों तक यूपीए शासन के दौरान हमने ये देखा कि बीजेपी रन गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कई बार जो है टेबलॉक्स दिए गए, लेकिन उनको जो है अप्रूव नहीं किया गया। अ नेशनल सेलिब्रेशन इज़ वन दैट कैन डू विदाउट सच कंट्रोवर्सीज, कि एक जो राष्ट्रीय उत्सव होता है वो ऐसा होता है दैट कैन डू विदाउट, यानी कि जो नेशनल सेलिब्रेशन है आप उसे इस चीज़ के बिना भी
मना सकते हो सच कंट्रोवर्सीज, कि एक राष्ट्रीय उत्सव इस तरह के विवादों के बिना भी हो सकता है। द रिपब्लिक डे परेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रियटिज्म, पेट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, एंड पॉम्प, पॉम्प का मतलब होता है वैभव, पॉम्प का मतलब होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा धूमधाम, एक तरह से समारोह, उसके लिए हम बोलते हैं। तो जो रिपब्लिक डे परेड होती है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, कि रिपब्लिक डे परेड में हमें जो है बहुत ही वैभव, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम और देशभक्ति देखने को मिलती है। एंड एन ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंट्रीज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और रिपब्लिक डे पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस चीज़ को भी ऑब्जर्वेंस है ना, इस चीज़ को भी हम देखते हैं, किस चीज़ को देखते हैं कि कंट्री, देश की एकता और विविधता भी हमें इस परेड में देखने को मिलती है। इट इज़ अ शो ऑफ हार्ड पावर हाईलाइटिंग इंडियाज मिलिट्री माइट। अगर हम बात करें भारत की हार्ड पावर के बारे में, हार्ड पावर से मतलब है यहाँ पे आपकी सैनिक क्षमता, आपकी सैन्य शक्ति। तो कुल मिला के ये जो शो होता है ये इस चीज़ को भी हाईलाइट करता है, दिखाता है किस चीज़ को, मिलिट्री माइट, माइट का मतलब है यहाँ पे ताकत, आपकी सेना की ताकत को दिखाता है। अलोंग साइड का मतलब है इसी के साथ साथ, और किस चीज़ को दिखाता है, ये जो रिपब्लिक डे परेड का उत्सव होता है, इट्स कल्चरल हेरिटेज, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे भी ये प्रदर्शित करता है। एंड सॉफ्ट पावर, और भारत की जो कूटनीतिक क्षमता है, सॉफ्ट पावर है, उसे भी ये प्रदर्शित करता है। देयर इज अ शो ऑफ स्टेट पावर बट इट इज़ ऑल्सो अ फेस्टिवल ऑफ पीपल्स पावर। तो कुल मिला के देयर इज ए शो ऑफ स्टेट पावर, कि पूरा जो देश है उसकी पावर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो फेस्टिवल है एक तरह से वो क्या दिखाता है, लोगों की पावर को ही दिखाता है। द परेड सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब है उत्सव मनाना, द मेमोरी ऑफ द मोमेंटस स्ट्रगल दैट। अब ये जो परेड है, इस परेड के माध्यम से हम किस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, द मेमोरी, उन याद को हम सेलिब्रेट करते हैं, किस चीज़ को, द मोमेंटस स्ट्रगल। मोमेंटस का मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्ट्रगल दैट द फाउंडर्स ऑफ द रिपब्लिक अंडरटुक फॉर फ्रीडम। तो देखो जो हमारे गणतंत्र के फाउंडर्स थे, है ना, जिन्होंने हमारे देश के गणतंत्र की नींव रखी, अंडरटुक का मतलब है कि भाई आपने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है, कोई जिम्मेदारी आपने ली है। फॉर फ्रीडम फ्रॉम एम्पेरियलिज्म, एम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, एंड टुवार्ड्स बिल्डिंग अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन। तो इस परेड, ये जो परेड है, इस परेड के माध्यम से हम सेलिब्रेट करते हैं उस याद को, किस चीज़ को, किस याद को, ऑफ द मोमेंटस स्ट्रगल, कि बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष फाउंडर्स ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि देश के गणतंत्र के जो, कि जिन्होंने नींव रखी है ना, जिसका हमारे देश के गणतंत्र का आधार जिन्होंने रखा, और उन्होंने क्या किया, इंपेरियलिज्म से मुक्ति दिलाई, साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाई, और एक मॉडर्न, एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश निर्मित करने के लिए जिन्होंने जो है प्रयास किए। तो इन सब चीज़ को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं इस परेड के माध्यम से, उन्हें याद करते हुए। द थीम फॉर द 2024 रिपब्लिक डे इज, अब ये जो 2024 का रिपब्लिक डे परेड होगी, इसकी थीम क्या रखी गई है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत। तो ये रखी गई है 2024 रिपब्लिक डे की थीम, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, भारत है ना, सभी लोकतंत्र की मदर, और विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कि भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, हैज़ एन एलेबोरेट, एलेबोरेट का मतलब होता है डिटेल्ड, विस्तृत, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है सेलेक्ट करना, है ना, स्क्रीन करना, मैकेनिज्म है ना, एक तंत्र, सिस्टम दैट सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स फॉर द परेड। अब देखो परेड में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और रक्षा मंत्रालय जो है उसका एक बहुत ही डिटेल्ड स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से परेड के लिए पार्टिसिपेंट्स को चुना जाता है। अ कमिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स,
डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बहुत ही विख्यात। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बहुत ही, आप कह सकते हो, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स का मतलब हो गया प्रतिष्ठित व्यक्ति। ड्रॉ फ्रॉम का मतलब होता है लिए जाते हैं। कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं? वेरियस फील्ड्स। तो कुल मिला के ये जो स्क्रीनिंग मैकेनिज़्म है जिसके माध्यम से पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है परेड के लिए, तो उसके लिए एक कमेटी होती है और उस कमेटी में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। और ये प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो विभिन्न फील्ड्स से होते हैं, फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। स्क्रीन है ना, और ये सिलेक्ट करते हैं प्रोपोजल्स फ्रॉम स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कि विभिन्न राज्यों और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो प्रोपोजल्स भेजे जाते हैं उन्हें एक कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो है सिलेक्ट किया जाता है। और इस कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। विजुअल अपील। अब देखो जो प्रपोजल्स भेजे गए हैं, जो भी प्रस्ताव है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है, उसकी विजुअल अपील कैसी है? विजुअल अपील का मतलब है कि भाई वो देखने में कैसा लग रहा है। इम्पैक्ट ऑन द मासेस। जो रिप्रेजेंटेशन आपके द्वारा भेजा गया है उसका मास पे यानी कि जनता पे उसका क्या इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। उसका प्रभाव जनता के ऊपर क्या पड़ेगा। उसकी थीम क्या है जो प्रस्ताव आपका है। डिग्री ऑफ डिटेलिंग, म्यूजिक एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल आर्टिस्ट। इसके अलावा किस सीमा तक, है ना, कितना डिटेल आपने भेजा है आपके प्रस्ताव का, क्या म्यूजिक रहेगा उसका। इसके अलावा उसमें लोकल जो कलाकार हैं उन्हें कितना महत्व दिया गया है। तो ये कुछ बातें होती हैं, आर द की डिसाइडिंग फैक्टर्स। ये कुछ महत्वपूर्ण डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं इन द सिलेक्शन ऑफ अ टैब्लो, कि भाई ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके चुनाव में ये बातें जो है महत्वपूर्ण हैं। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब है दुर्भाग्य से, है ना, दुर्भाग्यपूर्ण। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट टर्न फॉर अ चेरिश्ड नेशनल डे। देखो किसी चीज़ को चेरिश करने का मतलब होता है उसको बहुत ही ज़्यादा लव करना, उसे बहुत ही प्यारा समझना, उसे उसकी यादों को संजोना। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट टर्न, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो हमारा नेशनल डे है ये एक राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, और इसको हम बहुत ही चेरिश करते हैं, है ना, इसको हम बहुत ही ज़्यादा अपनी, ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है, इसे हम यादों में जो है संजोते हैं, है ना, उसके लिए बोलते हैं हम चेरिश करना। दैट, तो एक ऐसे अवसर पे कुछ राज्य जो हैं फील एक्सक्लूडेड। देखो इंक्लूडेड का मतलब है शामिल कर लिया गया आपको, एक्सक्लूड का मतलब है आपको बाहर छोड़ दिया गया। फ्रॉम इट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, कि राजनीतिक कारणों से कुछ राज्य ऐसा महसूस करें कि भाई उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया एक राष्ट्रीय पर्व पे, तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एंग्विश, एंग्विश का मतलब है नाराजगी, गुस्सा। इज जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल का मतलब है जिसे आप जस्टिफाई कर सको, उचित ठहरा सको, और नॉट। तो रिगार्डलेस ऑफ यानी कि इस बात को तो जाने ही दो, बिना इस बात की परवाह किए कि ये जो विपक्ष के द्वारा जो नाराजगी जताई गई है वो जायज़ है या जायज़ नहीं है। एफर्ट्स टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। इट वुड बेफिट, बेफिट का मतलब होता है उपयुक्त होना, शोभा देना। द ओकेजन का मतलब है अवसर, कि भाई ठीक है ये जो विपक्षी पार्टीज़ हैं इनके द्वारा जो नाराज़गी जताई गई है वो उचित है या अनुचित है, बिना इसकी परवाह किए ये जो नाराज़गी है इसे कम करने के लिए अगर प्रयास किए जाते हैं तो ये इस अवसर के अनुकूल है, यानी कि इस अवसर पे शोभा देता है कि नाराज़गी जो है उसे कम किया जाए और एकता को बढ़ावा दिया जाए। द सेंटर शुड सीक वेज, कि केंद्र सरकार जो है उसे क्या करना चाहिए। सीक का मतलब है एक तरह से चाहना, खोजना, तलाशना। वेज टू अचीव मोर ऑब्जेक्टिविटी। देखो दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं प्रश्न में, एक होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है फैक्ट आधारित और सब्जेक्टिव का मतलब है ओपिनियन आधारित। जैसे पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, अब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर है और सारे बच्चे एक ही आंसर इसको जो है देंगे। लेकिन पूछा जाए महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये
आपके विचारों पे डिपेंड करता है। आप कह सकते हो अच्छे थे, आप कह सकते हो बुरे थे, आप कह सकते हो कि देश के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, आप कह सकते हो देश के लिए उन्होंने जो है अच्छा काम नहीं किया। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है केंद्र सरकार को प्रयास करने चाहिए ऐसे रास्तों को ढूंढने की जहां ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी अपनाई जा सके, यानी कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट आधारित हों, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से पारदर्शिता को बढ़ाया जाए इन द सिलेक्शन ऑफ टैब्लोइड्स। कि कुल मिला के ये जो रिप्रेजेंटेशन सेलेक्ट किए जाते हैं उनमें सब्जेक्टिव नज़रिए के बजाय, यानी कि लोगों का या सरकार का ओपिनियन जो है वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवनेस को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आधारित होनी चाहिए कि भाई ये क्राइटेरिया है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के, और अगर आप इन्हें पूरा कर दे हो तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यही होती है ऑब्जेक्टिविटी। एंड लीव लिटिल रूम, है ना। तो सरकार को इस ऑब्जेक्टिविटी के लिए प्रयास करना चाहिए, ये जो टैबलॉग सेलेक्ट किए जाते हैं। एंड लीव लिटिल रूम, और बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। लिटिल रूम का मतलब है कि थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए फॉर कंप्लेंट, शिकायत के लिए, कि भाई ये जो सिलेक्शन होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन, ये जो प्रस्ताव सेलेक्ट किए जाते हैं, उन प्रस्तावों को सेलेक्ट करने में ऑब्जेक्टिविटी को अपनाना चाहिए, और प्रस्तावों के संबंध में कोई भी कंप्लेंट करे इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।